अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AUKFX। स्टार्ट इन फॉरेक्स का जो उर्दू कोर्स चल रहा था उसके प्रीवियस टॉपिक में हमने पैटर्न्स को डिस्कस किया। उसके अंदर हमने हार्मोनिक और कैंडल स्टिक और इसके अलावा इलियट वेव को भी शामिल करके एक पैकेज बनाया ताकि थोड़ी ज़रा वेव्स के बारे में बात की समझ आए। अब हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और अब जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम के ऊपर कि मोमेंटम बेस्ड क्या है, मोमेंटम क्या चीज़ है, और उसके बाद इसमें कन्वर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हम मैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक किस्म का जो एवरेज निकालता है कन्वर्जन और डाइवर्जेंस का। तो बिल्कुल सही है, ऐसा भी सही सोच रहे हैं। इसके अंदर RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी आ सकता है, इसके अंदर CCI भी आ सकता है, इसके अंदर TDI भी आ सकता है, इसके अंदर जो जितने भी आपके जो मोमेंटम से रिलेटेड इंडिकेटर हैं, आप इसके अंदर स्टॉक ऑक्सीलेटर भी लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आप डाल के और अगर उसका मजमुआ निकालें तो बात घूम फिर के जाती है मोमेंटम के ऊपर। तो इसकी एक थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ा सा इसको समझाना कि ये कि किस तरह ये मतलब मार्केट में इसकी क्या काबिलियत होती है, कहाँ कहाँ ये अपना वजूद दिखाता है और ये अपने आप को पॉजिटिव शो करता है, इस पे अब हमने डिस्कस करना है। तो सबसे ज़रूरी कि हमें एक इसके ऊपर फेयर चार्ट चाहिए, तो वो मैंने ले लिया है और उस फेयर चार्ट के ऊपर रहते हुए अब हमने काम करना है। तो अब हम आ गए हैं एक फेयर चार्ट के ऊपर। ये हमने यूज़ किया है डेली पे। डेली पे मैंने इसलिए किया है ताकि ज़रा समझने में ज़रा कैंडल्स बड़ी बड़ी होंगी, समझना आसान होगा और फिर हमने इस टॉपिक को मज़ीद डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले कि आपको इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, आप कोई सा भी इंडिकेटर इस्तेमाल करें, चाहे वो मैक्ट हो, ठीक है, चाहे वो CCI हो, RSI हो, कोई भी हो, लेकिन सारी बात यह है कि सब मोमेंटम इंडिकेटर्स एक ख़ास किस्म के ग्राफ के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर उनकी जो रेंज स्केल होती है वो 100 से लेके इनिशियल ज़ीरो से होती है। कोई जो है वो 70 की लाइन पे होता है तो कोई 50 की लाइन पे होता है, जिसको मिडल रेंज कहा जाता है, मिडल रेंज कहा जाता है। इनकी बकायदा एक मोमेंटम की बकायदा एक सिग्नल लाइन होती है, जो कि जब मार्केट चल रही होती है तो कभी ऐसे जाती है तो कभी बहुत शार्प गिर जाती है, फिर ऐसे, और ये देखें जिस तरह से फिर ये नीचे ही रहती है, फिर ये ऊपर की तरफ आती है और ये फिर कभी इस तरह भी शो करती है। तो बहरहाल कोई इसको आज तक समझ ही नहीं पाता कि असल क्या है। जिनके पास एजुकेशन है वो तो इसको समझते हैं कि ये जो इतना देर मार्केट नीचे यहाँ पे रही, अगर मिसाल के तौर पे 20 पे रही और फिर जब ऊपर गई तो ये 80 तक आ गई, इसको कहते हैं ओवर ब्रॉट, के मार्केट ओवर ब्रॉट हुई हुई है, ठीक है, और मार्केट ओवर सोल्ड हुई हुई है। तो ये क्यों कहा जाता है इसको, इस बात पे आज हमने बहस करनी है और इसका फिर एक सही निचोड़ निकालना है कि हमें क्या देखना चाहिए। तो ओवर ब्रॉड, ओवर सोल्ड, जिस भी, चाहे CCI हो, मैक्ट हो, RSI हो, हमने ये नोट किया है अपने इस तजर्बे में कि जब मार्केट ओवर ब्रॉड हो जाए और आप यहाँ पे सेल ले लीजिए और जब ओवर सोल्ड हो जाए तो आप यहाँ पे बाय ले लीजिए। अच्छा जी, अब ये तो है यूट्यूब में भरा हुआ, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी इसके ऊपर आपको। और ये भी देखा है कि सेल पे लगाते ही ट्रेड फ़ायदा देती है, और ये भी देखा है कि जब इस तरह की कंडीशन आती है बाय के ऊपर तो पता ये चलता है कि मार्केट तो बाय लेनी थी। मिसाल के तौर पे जैसे अब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ऊपर गई, मगर ये जो स्टेप्स आए तो ये जो आपने बाय लिया था वो अच्छा तो गया,
मगर जब ये स्टेप आया तो मार्केट इतनी नीचे नहीं आई, उसके बाद दोबारा और ऊपर चली गई। यानी कि अगर यहाँ पे आपने सेल लिया था तो अब आपका लॉस शुरू हो गया। ये इसने मारा पहला वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर, मगर यहाँ पे शो किया कि मार्केट और ऊपर गई फिर और ऊपर गई, तो पता चला आपका अकाउंट ही उड़ गया। जब अकाउंट उड़ा तो आपने फिर भी जो है मासूमियत से देखते रहे चार्ट को, और पता ये चला कि यहाँ पे अगर मोमेंटम इसका नीचे था तो ये इसने थोड़ी देर बाद एक डाइवर्जन मार दिया, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। इसी तरह जब ऊपर जाती है तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। अब इस बात पे आ गए आप मेरी बात सुन के। तो कन्वर्जन और डाइवर्जन क्या होता है? डाइवर्जन तब पैदा होता है जब एक चलती हुई मार्केट बहुत ओवरब्रॉट आ जाए और इंडिकेटर में प्राइस जो है वो शो कर रही हो कि मार्केट ओवरब्रॉट हो चुकी है, मगर मार्केट बाज नहीं आ रही, ऊपर ही जाए जा रही है, और आखिरी वेक्टर पे आके अब ये जो पॉइंट है तो इधर इतना फियर पैदा हो चुका होगा कि मार्केट की एक तो स्पीड बहुत होगी, उसकी कैंडल का जो मोमेंटम होगा वो बहुत फास्ट होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एग्जांपल लें तो एक कैंडल बड़ी बनी, उसके बाद छोटी बनी, और अचानक से तीसरी कैंडल इंतहाई फास्ट नीचे गई, और इसको कहते हैं, ये है मोमेंटम बेसिकली, कि मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर बता सकता है कि कैंडल में इसका मोमेंटम जो फास्ट हुआ है वो क्यों हुआ। तो जब वो प्राइस में बताता है तो नीचे प्राइस में कुछ और बता रहा होता है। इसी तरह डाइवर्जेंस कहते हैं किसी मार्केट को अचानक से नीचे गिर जाने को, और कन्वर्जेंस कहते हैं मार्केट के ऊपर जाने को। इसकी पहचान कैसे है और इसको कैसे समझना है सही मायनों में, ये असल टॉपिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने असल जो लेक्चर को। आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा इसमें इंडिकेटर। तो आप इंडिकेटर्स के अंदर जाइए, MT4 में मौजूद है। जब आप ट्रेंड्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्ट। हम मैक्ट क्यों ले रहे हैं तो उसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। ऑस्किलेटर्स में, सॉरी, यहाँ पे आ जाएंगे मैक्ट, ठीक है जी। अच्छा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, जब आप ये लेते हैं मैक्ट, तो मैक्ट आपसे जो है मेन जो है 2 सिग्नल लाइनें होती हैं इसकी, उसके बारे में पूछता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि मैं जो मकसद आपको सिखाना चाह रहा हूँ तो वो मकसद फेल हो जाएगा अगर मैं आपको उसके अंदर ये ओवरब्रॉड ओवरसोल्ड सिखाने लग जाऊँ। इनको आप कर दें वाइट, मुझे नहीं है इनकी ज़रूरत, मुझे ये लाइंस नहीं देखनी। हाँ, सिग्नल लाइन चले मैं देख लेता हूँ, सिग्नल लाइन मेरे काम आ जाएगी, मगर मेन लाइन नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन इसका जी लेवल क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसका लेवल आप इसी पे रखें और ब्लैक विजुअल रखें। विजुअलाइजेशन जो है वो ब्लैक पे है, थोड़ा सा इसके ज़रा भारी रखें जो इसके जो बार्स हैं। असल है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जो हैं जो मैं अपने पास सेट रखता हूँ, ये आपको अमूमन मिलेगा 26, 18 और 9 के ऊपर। और जो मैंने पैरामीटर्स रखे होते हैं वो EMA के जो इसके मूविंग एवरेज हैं, जो मैक के अंदर एक स्मूथेंड है एक एक्सपोनेंशियल है, इन दोनों को जो है इसका बकायदा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। अब आप देखें 3, 6 18 बनता है, तो ये फास्ट और स्लो जो है इसका जो डिवीजन निकल रहा था वो 6 निकल रहा है, ठीक है। तो ये बात तो आप समझ में आ गई कि आपकी सेटिंग बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, अब आपने इसको 3 पे, 18 पे और 6 पे सेट कर लेना है, और इसको सेट करना है क्लोज पे, कि जब क्लोज हो तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं इस पोजीशन पे। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके ऊपर इसके बार्स नहीं दिख रहे, और ये मुझे सोचना कि बार्स क्यों नहीं आ रहे, कहीं कोई गलती कर बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने इसके अंदर गलती ये की है कि इसके अंदर जिस चीज़ को मैंने वाइट किया था बेसिकली वो ही बार्स का था सिग्नल, उसके कलर को ब्लैक करना है और इसको ज़रा वाज़े दिखाना है। तो अब देखते हैं, ये आ गए। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब आप भी मेरे साथ तलाश कीजिए और मैं भी तलाश करता हूँ, और अब हम ये देखते हैं कि मार्केट में कहाँ कब क्या हुआ।
इसके लिए आपको ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी ये जो ट्रेंड लाइंस हैं ये आप इस्तेमाल करेंगे तो बात समझ में आएगी कि बात हो क्या रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे अगर मैं थोड़ा सा नोट करूँ कि ये बार देखें आप, ये वाला बार, जब आप इसके लिए करें क्या, आप पहले क्रॉस हेयर लें और पहले एक क्रॉस हेयर पे इस कैंडल को देखें तो ये सबसे ज़्यादा बार नीचे की तरफ गया, वो बार था ये वाला, ये वाला। ठीक हो गया। इससे थोड़ा हटा लेता हूँ ताकि ये होवर ना करे। ये देखें, अब आप वाज़े आराम से देख रहे हैं, ये बार लो है और ये वाला बार हाई है। अब आप नोट कर रहे हैं कि वो देखें कि वो बार नीचे है मगर ये जो सिग्नल आया ये हाई है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैंडल तो लो है, तो एक काम करते हैं, इस पर निशानी लगा के देखते हैं। निशानी के तौर पे हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दी बारीक सी। जब हमने इसको खींचा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हो, तो इसको वाजे कर देता हूँ, इसकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी ज़रा तेज़ हो जाए, थोड़ी सी मोटी कर देते हैं लाइन। अच्छा, अब ये बिल्कुल सही आपको पता चल रहा है। अच्छा जी, अब आप एक और लाइन ले लीजिए और इसको भी देख लीजिए। जब आपने ये सिग्नल पकड़ लिया एक बार, अब आपने देखे वहाँ सेटिंग रखी थी क्लोज पे। क्लोज का मतलब कि यहाँ पे एक हल्का सा नोट कर रहे हैं कन्वर्जेंस आ रहा है, ये प्राइस की कंफर्मेशन है। ये यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि अब जो नेक्स्ट सिग्नल होगा वो अब बाय पे जाने वाला है, भले मार्केट नीचे को शो कर रही है। इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। इस तरह से आपने कन्वर्जेंस को पकड़ना है। आपने एक ये पॉइंट देखा कि ये पॉइंट जो था ये लोअर लो है और ये पॉइंट थोड़ा सा लोअर हाई है, तो ये पॉइंट ऊपर की आपको सिमत बता रहा है और मार्केट उसके बाद देख लें कि फिर कितनी ऊपर चली गई। तो ये था आपका कन्वर्जेंस। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको सीसीआई और दूसरों में भी शो हो सकती है, लेकिन मैंने जो अपने तजर्बे से देखा कि ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप फास्ट उसको फौरन पिक करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को पिक करना, एक तो हायर टाइम फ्रेम लें ताकि जब आप इस तरह के सेटअप को फाइंड आउट कर लें और वो आपको पहला सिग्नल भी दे दे, तो इसका मतलब कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी मैं बाय लूँगा तो मैं बाय लेता रहूँगा और मुझे बाय फ़ायदा देता रहेगा मार्केट ऊपर की तरफ जानी। ठीक हो गया। अच्छा, और ये तो आपने पकड़ लिया। एक बात, जहाँ पे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होती है वहीं से इलियट वेव स्टार्ट होता है। इलियट वेव का जो बेसिकली फिनोमेना है करेक्शन का, यानी ये करेक्शन पार्ट यूं करके अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यूं है, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से जाके फिर ये यूं है। तो ये बात अब आपको समझ आ गई कि जो मैंने पिछले टॉपिक में कवर कराया था आपको इलियट, वो इसीलिए कराया था कि अब आपको कुछ चीज़ें मिक्स करके ज़रा समझानी पड़ेंगी। तो अब आपने यहाँ पे देखा, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से और वाजे करके देखते हैं कि जहाँ आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बज़ाहिर मिल जाती हैं वहाँ पे इलियट वेव में करेक्शन पार्ट का एक स्टार्ट होता है। अब आप इसको अगर इसके लोअर को मिलाएं और फिर इसके हाई को मिला लें तो अब आप खुद देख लें कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो ये बात तो हो गई क्लियर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के बाद। अब हम मज़ीद तलाश करते हैं। अब हम इसमें ढूंढते हैं कि और मज़ीद, अब आपने करना क्या, जब ये कैंडल बनी और ये कैंडल बनी तो आपने इनका पहले अपर हाई देखने हैं, दोनों को देख लें। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे भी क्रॉस हेयर में चेक करते जाएं। आपने क्रॉस हेयर लेना है, उसकी मदद से ही आपको आसानी होगी। यहाँ पे आपने ये लिया अपर हाई, ठीक है, छोटा सा नीचे एक बार बना है, उसके बाद दूसरा अपर हाई, ठीक है, यहाँ पे भी छोटा सा बना है, मगर इसके नीचे का पार्ट नहीं बन सका क्योंकि नीचे अभी मार्केट में ऐसा मोमेंटम आया नहीं। उसके बाद देखें नीचे के लोअर हाई, लोअर, ये देखें लोअर लो, सॉरी, ये देखें लोअर लो, और यहाँ पे आके लोअर लो, इस कैंडल पे भी सही आ रहा है। लेकिन अब देखें, अब हमने एक और चीज़ पकड़ी। क्या पकड़ी? देखें, एक और आपने यहाँ पे लोअर लो ऊपर है
और बार में नीचे है, और यहाँ पे लोअर लो काफ़ी नीचे है इस कैंडल से पर ऊपर है, आपने एक और कन्वर्जेंस को पकड़ लिया। ठीक है, इस ऑप्शन को कहते हैं पकड़ना। जब ये ब्लू होना शुरू हुआ, आपने अपनी ट्रेड को बाय पे लगाया, पूरे दिन की कैंडल थी, आपको आराम से ट्रेड दे गई। तो ये तो हो गया एक और तरीका। अब आप इसको भी बज़ाहिर एक निशानी के तौर पे लगा लीजिए, और ये देखें तो आपको एक और यहाँ पे कन्वर्जेंस मिल चुकी है, और वो है तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हमारे पास जो पिप्स कवर कर रही है, लेट सपोज कि मैं इसके ज़ाहिर है यहाँ पे तो पहले मार्केट के क्लोज को देखूंगा ना। जब मार्केट इसे क्लोज को कवर करके ऊपर चली जाएगी फिर ही मैं ट्रेड लूंगा। अगर हो सकता है क्लोज से वापसी रिटर्न हो गई तो कुछ और शक्ल भी बन सकती है। तो हम इसके ऊपर से ट्रेड को नापते हैं। तो तकरीबन पहला कैंडल ही ऊपर जाने भी अगर देखें तो टॉप तो मैक्सिमम गया है 103 1039, लेकिन मेरा ये यूनिट जो है 14665 मेरा 4 यूनिट है MT4। तो यानी कि ये 100 पिप्स तकरीबन, हाँ जी 100 पिप्स ये गया है। तो इसको अगर मैं कवर करूं नॉर्मल कैंडल भी तो 70 पिप बनता है, और अगर मैं 50 पिप की एक नॉर्मल अपनी ट्रेड लेता हूं तो मुझे इसके अंदर वो मिल रही है आराम से। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को पकड़ना। अब आप मेरी बात को अब समझते जा रहे होंगे कि वीडियो किस जानिब जा रही है। अच्छा, अब आ जाए मज़ीद, हूवर लिए क्रॉस हेयर करें, क्रॉस हेयर से अब आप मज़ीद देखेंगे। अच्छा ये ऊपर आई, उसके बाद इसका जो लेवल है, अच्छा क्रॉस हेयर को ऐसे भी नाप सकते हैं तो पता लगेगा वो थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, मगर यहाँ पे बार अभी भी स्टिल नीचे है, तो मैंने नीचे के बार्स को ही देखना है। इसका बार और ये बार तकरीबन ऊपर आ चुका है, यानी कि यहाँ से ये बार जो था और ये वाला बार ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे इन दोनों बार्स को देखूं तो हाँ ठीक है वो हल्का सा ऊपर है, सही है। अभी प्राइस बिल्कुल सही चल रही है, प्राइस लैगिंग नहीं कर रही कहीं भी। यहाँ पे भी ऊपर आ गई, यहाँ पे भी ऊपर आ गई, नीचे आ गई। अब यहाँ पे आके फिर मैंने नापा इस एरिया को, तो हाँ ये पॉइंट में थोड़ा सा गैप आता है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर अपर बार बना, अपर थोड़ा सा बना, फिर नीचे हम आए, नीचे जब देखा इस वाले पॉइंट को तो इसका ठीक है लोअर लो जो है ऊपर है, और इसका लोअर लो नीचे है। यहाँ पे भी प्राइस में कोई ऐसा चेंज नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अगर हम गौर करें, यहाँ से ये ऊपर है और फिर ये यहाँ से नीचे भी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सही है, कोई ऐसी बात नहीं नज़र आ रही। अच्छा, अब एक पॉइंट और है कि ये जो पॉइंट था अपर हाई वाला वो था ये, और जो ये पॉइंट है ये है ऊपर, यहाँ पे तो ये अप है, तो यहाँ पे भी अब तक कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं फाइंड आउट हो रही। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं कि अब हमें ये अपर हाइस दिखा रहा है बार में, तो हमने अपर हाइस को नापना है, वो भी ठीक है, यहाँ पे भी सही आ रहा है। यहाँ पे अपर हाई नोट करें तो नीचे की तरफ जा रहा है, मगर यहाँ पे अपर हाई ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अब मेरी ट्रेड इधर आ रही है। जब ये कैंडल यहाँ कंफर्म कंप्लीट होगी और उसके बाद ये नीचे जाके ऊपर की तरफ भी आ रही है, तो यहाँ पे देखें इसने मुझे शो कर दिया कि मार्केट जो है अब वो किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और आप देख लें कि यहाँ पे इसने मुझे फिर शो किया और ये आ गया कि मार्केट जो है ऊपर से यहाँ पे नीचे गई थी, ठीक है, और सेकंड में भी नीचे ही गई है, बिल्कुल सही है। और मगर इससे पहले वाले पे, सॉरी इससे पहले वाले पे अगर आप देखें यहाँ पे, सॉरी ये लगा नहीं, ये क्या बात है, क्लिक क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें और इसके बाद नीचे देखें तो अब आपको वो शो कर रहा है कि यहाँ पे एक और कन्वर्जन आया, ये देखें अब ये वाजे हो रहा है। तो उसके बाद की मोमेंटम का चेंज जो था वो ऊपर की तरफ किया और फिर नीचे नहीं आ सका, नीचे अगर आया भी तो यहाँ पे देख लें फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये तो हो गया तरीका इसको कैच करने का। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखें और एक मिसाल है, इस कैंडल का हाई ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इस कैंडल का नीचे लो जा रहा है, ये डायवर्जन को शो कर रहा है। अब मार्केट में डायवर्जन भी आया, तो ये देखें
क्योंकि इसका अपर विक नहीं है, लेकिन तो हम इसको बॉडी से काउंट करेंगे। बॉडी से जब काउंट करेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए इस तरह से, और इसको यहाँ से इस कैंडल के साथ यहाँ पे देख लीजिए। तो ये देखें अब आप, तब आपको समझ आ गई कि कन्वर्जन और डाइवर्जेंस की क्या वैल्यू है। ये तो हो गया बहुत छोटे से पार्ट पे। इसको एक और तरीका भी है बड़ी मूवमेंट्स में लेने के लिए, बिग ट्रेड्स के लिए भी ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, और वो तरीक़ेकार ये होता है कि आप इसको माइनस में ले लें और थोड़ा जूम इन करके इसको, अब आप देखें तो आपको यहाँ पे एक मेजर मूव दिखाता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी इसको नापते हैं और इस पर बिलीव करते हैं। ये जो अपर हाई है इस पूरी वेव का, ये और ये अपर हाई हमने नापा। अब हम इस कंसोलिडेशन पार्ट के ऊपर हैं, और यहाँ पे जब मैं इसको नीचे देखता हूँ तो मैक्ट बता रहा है अपनी बार्स में कि ये तो डाइवर्जन लग चुकी है। डाइवर्जन के बाद जो सिग्नल लाइन है, जो इस पर ज़्यादातर लोग बिलीव करके ट्रेड लेते हैं, हालांकि मैं अवॉइड करता हूँ। सिग्नल लाइन आपका टाइम बहुत वेस्ट करती है, आपकी बहुत सारी ट्रेड स्किप करा देती है, उसके बाद आप थोड़े से हिस्से में आते हैं। तो अगर आप यही चीज़ इनिशियल बेस पे देख लें और फिर कैंडल पैटर्न को इस्तेमाल करें जो आपने सीखा कि इसके अंदर ये ड्रैगन जो है ग्रेव स्टोन कैंडल भी बन गया है, और ऊपर जो कैंडल जा रही है उसकी विक की बॉडी बड़ी है, इसका मतलब अब एक कन्वर्जन आने लगा है। लेकिन यही पार्ट थोड़ा सा इधर समझें, तो इधर देखें तो इधर कोई ऐसी चीज़ प्राइस में आपको क्लू नहीं दे रही थी, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आप देखें तो ये नीचे है, तो ठीक है ये भी नीचे है, तो यहाँ कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, तो यहाँ तो आप सोचने पे मजबूर हैं। लेकिन जब ये डॉजी ये वाला बना तो इसने शो किया कि ऊपर की तरफ मजीद जा सकती है। लेकिन जब आप इस पोजीशन पे आ गए, ये आपको एक बहुत बड़ा एविडेंस मिला, इसने आपको थम्स अप किया कि बस अब ये मूवमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, जाओ मेरे भाई। तो यहाँ से अगर आप इधर भी कहीं कनेक्ट करके ट्रेड लेते हैं तो तकरीबन माशाल्लाह ये तो जा रही है 300 पिप पे, और मैक्सिमम गई है तकरीबन 334 पिप पे। ये एक बहुत बड़ी स्कैल्पिंग हो जाएगी। तो ये बड़ा डाइवर्जन का असर आता है इन चीज़ों पे, और ये असर अंदाज करता है। अब आप देखें जो हमने यहाँ पे ली थी वो भी बाकायदा शो कर रही है, उसने भी शो कर दिया कि ऊपर वो क्यों गई थी। ठीक है, अब हम एक और बात का मजमुआ निकालते हैं जो कि बड़े लेवल पे है। अब हम एक और लेते हैं ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट लोअर लो और ये वाला लोअर लो। जब हम इसको नापते हैं तो देखें ये आ गई इधर, और जब आप इधर से इसको नापें, यानी कि बहुत से तरीके हैं नापने के, और ये लोअर लो था जो आपने लिया और ये वाला हाई था। अब आप खुद देख लें, तो ये भी आपको इंडिकेशन दे दी इसने कि ये कन्वर्जेंस यहाँ पे बन चुकी है। लिहाजा आपने जो ये मूवमेंट ऊपर की आ रही है ना, ये तो आपकी चार्ट है, जो आपको चार्ट, तो इंडिकेटर की मदद ले रहे हैं तो इंडिकेटर पे ही एविडेंस मिलेगा। तो जो आपको जो इसका जो क्लू है वो क्लू पार्ट ये है, तो लिहाजा आपने इसको देखते हुए ऊपर का इशारा लेना है। तो यहाँ से आप देखें तो ऊपर की ट्रेड गई, ठीक हो गया। तो ये बड़ा एक ज़रूरी भी था, छोटा सा मैंने आपको इसमें कंट्रोल करके दे दिया है, कवर कर दिया है। और अब इंशाल्लाह ताला आपने, हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम आपको फिर एक मज़ीद नई चीज़ को कवर कराएंगे। तो अभी के लिए इतना बहुत है। आप मेरे साथ साथ रहिए, कनेक्ट रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाजमी कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ समझ रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़रूरी है। तो अब आप एक मज़ीद स्पेशलिटीज़ जो आ रही है ना, अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो स्पेशलाइज पे आ रहे हैं। स्पेशलाइज के टॉपिक्स जब बंद होंगे तो आप वैसे ही ट्रेडिंग कर रहे होंगे, इंशाल्लाह मुझे आपके कमेंट्स आने लग जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका फाइनल मास्टरिंग सब्जेक्ट होगा जो इसी कोर्स में शामिल है, फिर कोई चीज़ सामने आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।